Hello, students. Good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma, and welcome you all in this video on marketing mix, class 12. बच्चे, पिछले वीडियो में हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में लर्न किया था. इस वीडियो में हम लर्न करेंगे पर्सनल सेलिंग. मार्केटिंग जो मिक्स है, इसके 4 तत्व बताए थे आपको: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. एंड इनमें जो संवर्धन मिश्रण है, जो प्रमोशन है, प्रमोशन जो मिक्स है, इसके 4 उप तत्व हैं: विज्ञापन एंड पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन एंड प्रचार, पब्लिसिटी. तो एडवर्टाइजिंग हमने पिछले वीडियो में किया था, एंड इस वीडियो में हम लर्न करेंगे पर्सनल सेलिंग, 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. पर्सनल सेलिंग व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत उत्पाद क्रेताओं को वास्तव में बेचा जाता है. पर्सनल सेलिंग sells the product ultimately to the buyers, ऐसा माना जाता है. And the learning objective of this chapter is हम इसमें able to learn हो जाएंगे व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, एंड व्यक्तिगत विक्रय का महत्व, एंड विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में अंतर जो है हम इस चैप्टर में करेंगे. नेक्स्ट है व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग. व्यक्तिगत विक्रय का अभिप्राय विक्रय वृद्धि के ऐसे माध्यम से है जिसमें क्रेता व विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं. एंड विक्रेता अपने उत्पाद को क्रेता के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है और संभावित क्रेता के संदेह को दूर करके उसको पूरी संतुष्टि प्रदान करता है, उसको पूरी संतुष्टि करता है. यानी कि पर्सनल सेलिंग में क्रेता और विक्रेता दोनों आमने सामने होते हैं. तो जो क्रेता है वो जो विक्रेता से पूरे अपने उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होता है. एंड इसकी पर्सनल सेलिंग का जो डेफिनेशन है गिवन बाय रिचर्ड बस्क्रिक के अनुसार, व्यक्तिगत विक्रय का अभिप्राय किसी वस्तु के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है. यानी कि पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनली. इसका अभिप्राय संभावित ग्राहकों को बिक्री के उद्देश्य से बातचीत के माध्यम से संदेश के मौखिक प्रस्तुतिकरण से है. और जो व्यक्तिगत विक्रय है, इसकी विशेषताएं: नंबर 1, व्यक्तिगत प्रारूप. इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत क्रेता एवं विक्रयकर्ता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है, अर्थात दोनों पक्षकार आमने सामने होते हैं. एंड नंबर 2, संबंधों का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप. व्यक्तिगत विक्रय में विक्रय जो करता है, जो सेल्स पर्सन है, वो संभावित क्रेता में व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाते हैं. ऐसे संबंधों का बिक्री में जो है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है. मौखिक वार्तालाप विक्रयकर्ता एवं ग्राहक के बीच में वस्तु की विशेषताओं जैसे रंग है, आकार है, डिजाइन है, उसको कैसे प्रयोग करना है के संदर्भ में एक हमारे पास मौखिक बातचीत भी होती है. एंड क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज, संदेहों का तुरंत समाधान. जो प्रोडक्ट के बारे में जो ग्राहक है वस्तु के बारे में अपनी संदेहों को विक्रयकर्ता से पूछ सकता है, एंड विक्रयकर्ता इन संदेहों का तुरंत उत्तर देकर उन्हें दूर करता है. एंड अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति, रिसीट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकता है क्रेता विक्रेता से. नेक्स्ट है वास्तविक जो विक्रय है,
वो व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत ग्राहकों को केवल वस्तु की जानकारी ही नहीं दी जाती, बल्कि वस्तुओं का विक्रय भी किया जाता है, इसमें उनको बेचा भी जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत जो विक्रय है, इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, व्यवसाय के लिए क्या महत्व है, ग्राहकों के लिए, व्यवसायियों के लिए एंड समाज के लिए जो है इसका महत्व। सबसे पहले हम लर्न करेंगे व्यवसायियों के लिए महत्व। तो व्यक्तिगत विक्रय व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकारों जैसे व्यवसायी, ग्राहक और समाज के अनेक प्रकार से सेवा करता है और इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है, यानी कि जो व्यवसायियों के लिए इसका क्या महत्व। प्रभावी संवर्धन यंत्र इफेक्टिव प्रमोशन टूल है। तो संवर्धन विधि में जो विक्रयकर्ता एवं संभावित क्रेता के मध्य आमने-सामने का संपर्क स्थापित होने से उत्पाद की विशेषताओं को विस्तार से समझा जा सकता है। एंड लोचशील यंत्र है, यानी कि व्यक्तिगत विक्रय अन्य विक्रय संवर्धन विधियों से अधिक लोचशील है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए विज्ञापन के सभी को समान संदेश प्राप्त होता है। माना कि विज्ञापन में 2% नकद कटौती कैश डिस्काउंट की बात कही गई है, तो यह शर्त सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होगी। इसके विपरीत व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता आवश्यकता अनुसार इसमें मौके पर भी परिवर्तन कर सकता है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है रहती है। नेक्स्ट है प्रयासों के अपव्यय में न्यूनता, मिनिमाइसिस वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। तो इसमें जो व्यक्तिगत विक्रय है वो प्रयास के अधिक प्रभावी होने के कारण प्रयास के दौरान ही बिक्री की अधिक संभावना बन जाती है और विक्रयकर्ता के प्रयास बेकार नहीं जाते। नेक्स्ट है उपभोक्ता ध्यान, कंज्यूमर अटेंशन। व्यक्तिगत विक्रय में उपभोक्ता के ध्यान एवं रुचि को बिक्री प्रयास की ओर खींचा जा सकता है। एंड दीर्घकालीन संबंध, लास्टिंग रिलेशनशिप। संवर्धन विधि में उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है और लंबे समय तक चलता है। इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ यह होता है कि जब भी उपभोक्ता को पहले खरीदे गए उत्पाद की पुनः जरूरत होगी, उसका ध्यान फिर से उसी उत्पाद की ओर जाएगा। एंड पर्सनल रैपर्ड, व्यक्तिगत संबंध जो है वो स्थापित होने से उपभोक्ताओं का कंपनी में विश्वास बढ़ता है। इससे कंपनी का बाजार प्रतियोगिता में आगे निकलना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यवसायियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट है प्रारंभिक अवस्था में भूमिका, रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। इस विधि की नए उत्पाद से उपभोक्ताओं को परिचित कराने में अहम भूमिका है और इसमें उपभोक्ताओं को उत्पाद के गुणों की जानकारी देकर उन्हें आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। अतः एक उत्पाद का जो प्रारंभिक अवस्था में इस विधि का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है नंबर 8, ग्राहकों से संबंध, लिंक विद कस्टमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रेता 3 भूमिका अदा करके ग्राहकों एवं कंपनी के संबंध को मजबूती प्रदान करता है और ये है प्रेरक भूमिका, यानी कि इसके अंतर्गत विक्रयकर्ता उत्पाद की विशेषताएं बताकर उपभोक्ता को खरीद के लिए प्रेरित करता है और सेवा की भूमिका के अंतर्गत वह उपभोक्ता को घर बैठे ही उत्पाद की जानकारी देकर उसके समय को बचाता है। एंड इंफॉर्मेटिव रोल के अंतर्गत वह ग्राहक से उत्पाद को पसंद करने या ना करने संबंधी सूचना प्राप्त करता है। तो 3 तरह से जो है वो कस्टमर जो है वो उसका लिंक जो है ग्राहकों से बनता है। तो इस तरह से ये व्यवसायियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। एंड दूसरा जो महत्व है, इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स, इस भूमिका के अंतर्गत व्यक्तिगत विक्रय उन ग्राहकों के लिए विशेष लाभदायक है जो या तो कम पढ़े लिखे हैं अथवा जिनके पास व्यय की कमी है। इससे ग्राहक सामान्यतः निम्नलिखित लाभ प्राप्त करते हैं। नंबर 1, आवश्यकताओं की पहचान में सहायक। विक्रयकर्ता उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करके उन्हें उनकी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके उत्पाद उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में कैसे सहायक हैं। जैसे मान लीजिए एक वैक्यूम क्लीनर है और पहली बार आया तो उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की जानकारी नहीं थी और ऐसी स्थिति में विक्रयकर्ताओं ने पहले उपभोक्ताओं को बताया होगा कि वो घर की सफाई पर अधिक समय लगाते हैं, इस काम पर कम समय लगाने की जरूरत है। फिर उन्हें बताया होगा कि उनका उत्पाद या काम करने में कैसे
सक्षम है। नवीनतम बाजार सूचना, लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। तो इस विधि से ग्राहक नए उत्पाद की जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके अतिरिक्त पुराने उत्पादों के हाल ही में मूल्य, गुणों, बिक्री केंद्रों आदि में दिए गए परिवर्तनों की जानकारी भी प्राप्त होती है। और विशेषज्ञ सलाह, एक्सपर्ट एडवाइस, विक्रयकर्ताओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की लगभग पूरी जानकारी होती है और वो सभी को तुलना करके बताते हैं कि उनका उत्पाद कैसे अन्यों से बेहतर है। नंबर 4, ग्राहकों को प्रेरित करना। ग्राहकों को जो है विक्रयकर्ता ग्राहकों को बताते हैं कि उनका उत्पाद उनके जीवन स्तर में कैसे वृद्धि कर सकता है। जब ग्राहकों को यह जानकारी प्राप्त होती है तो उस विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये ग्राहक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट है समाज के लिए पर्सनल सेलिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्तिगत विक्रय समाज के विकास में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसकी जानकारी जो है हमें निम्नलिखित इसमें तथ्यों से प्राप्त होती है। छिपी हुई मांग को बदलना। नंबर 1, जैसे व्यक्तिगत विक्रय छिपी हुई मांग को प्रभावी मांग में बदलता है और प्रभावी मांग से उत्पादन में वृद्धि होती है। नंबर 2, रोजगार संभावनाएं। व्यक्तिगत विक्रय के लिए बहुत लोगों की जरूरत होती है, अतः इससे समाज में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं। कैरियर की संभावनाएं। व्यक्तिगत विक्रय से नवयुवक लड़के लड़कियों को अपना कैरियर बनाने का अवसर प्राप्त होता है। एंड मोबिलिटी ऑफ सेल पीपल। विक्रयकर्ताओं की चंचलता, यानी कि किसी एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहते बल्कि उन्हें जगह-जगह घूमना पड़ता है और भ्रमण के लिए उन्हें यातायात के साधनों तथा होटल की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि आज देश में पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा इसके द्वारा मिलता है। नंबर 5, उत्पाद प्रमापीकरण, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। व्यक्तिगत विक्रय ने उत्पाद प्रमापीकरण को बढ़ाया है एंड जिसका अभिप्राय सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करके उत्पादों को तैयार करना है। इससे यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस क्षेत्र में किस प्रमाप के उत्पाद की जरूरत है। इस प्रकार कंपनियां विभिन्न प्रमापों के उत्पाद जो हैं तैयार करके सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं समाज के लिए, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में किस तरह से अंतर है। इसका जो प्रारूप है ये व्यक्तिगत है, इम्पर्सनल है और ये व्यक्तिगत है। संदेश में एकरूपता होती है, अर्थात सभी उपभोक्ताओं के लिए ये समान होता है। एंड संदेश में एकरूपता नहीं होती, अर्थात उपभोक्ताओं के जो व्यवहार है उसको देखते हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। जो एडवर्टाइजिंग था मैंने बताया था कि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका अभाव होता है, लेकिन यह पूर्ण लोचदार है जो पर्सनल सेलिंग है। एंड इसके माध्यम से संदेश एक ही समय पर अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है एंड इसके माध्यम से संदेश एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति अथवा कुछ ही व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है। ये कम खर्चीला है एडवर्टाइजिंग एंड ये अधिक खर्चीली पद्धति है। एंड नेक्स्ट टाइम, इसके अंतर्गत उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने में बहुत कम समय लगता है और इसमें अधिक समय लगता है। और इसका जो माध्यम है टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं एंड इसके द्वारा केवल विक्रयकर्ताओं के द्वारा ही एक माध्यम है। एंड फीडबैक की प्रतिक्रिया को कुछ पता नहीं चलता तुरंत, लेकिन इसमें जो है ग्राहकों की प्रतिक्रिया का तुरंत पता चल जाता है। उत्पाद में रुचि पैदा करना व बनाए रखना एंड क्रय निर्णय को तुरंत प्रभाव करता है। एंड संवर्धन की विधि अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है जो संख्या में अधिक होते हैं और यह विधि औद्योगिक क्रेता जैसे बायर्स हैं, जैसे डीलर व फुटकर विक्रेता के लिए उपयोगी है, यह संख्या में कम होते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो ये था बेटा पर्सनल सेलिंग के बारे में, इसका किस तरह से जो है इम्पोर्टेंस है आपको। होप ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and if you have any query please do write in the comment section of this video. Thank you very much.